हेलो चंद्रकेश, तुम मुझे मंदिर पर आकर मिलो। हाँ बोलो शीतल, मुझे क्यों बुलाया यहाँ पर? चंद्रकेश, कल मुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। अगर मेरे पापा को लड़का पसंद आ गया तो मेरी शादी उसी से करा देंगे। मैं चाहती हूँ तुम घर आकर पापा से शादी के बारे में बात कर लो। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी घरवाली मान जाएंगी। हाँ, अगर वो मान भी गए, मैं तब भी तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगा। क्यों? मेरे ऊपर परिवार की जिम्मेदारियों का इतना बड़ा बोझ है, मैं जिसके चलते कभी अपने सपने पूरे नहीं कर सकता। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस तुम्हारे साथ रहना है। मैं किसी और के साथ नहीं रह सकती। सुनो, कल मेरा रिजल्ट आने वाला है। अगर मैं पास हो गया तो तुम्हारे पापा से शादी की बात करने जरूर आऊंगा। अगर तुम पास नहीं हुए तो भगवान ही जाने, और तुम मुझे भूल जाना। सर, आज मेरा रिजल्ट आ रहा है, क्या आप मेरा रिजल्ट चेक कर देंगे? हाँ बिल्कुल। क्या आप अपना एडमिट कार्ड लाए हैं? जी सर। हाँ दिखाइए। क्या भैया मैं पास हुआ या नहीं? भैया आप फेल हो गए इसमें। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। क्या हुआ छोटे? भैया मेरे स्कूल की ड्रेस फट गई और जूते भी फट गए, इसलिए मैम मुझे क्लास से बाहर खड़ा कर देती हैं। मैं बड़े भैया से कहता हूँ पर मुझ पे वो ध्यान ही नहीं देते हैं। भैया मुझे कल नए जूते और ड्रेस चाहिए। बड़े भैया ध्यान नहीं देते तो क्या हुआ? मैं हूं ना, मैं कल अपने छोटे भाई के लिए नए जूते और नई ड्रेस लेकर आऊंगा। तू मन लगाकर पढ़ाई कर। आज तू कमाई नहीं गया? घर में अनाज का एक दाना नहीं है और तू इधर तो घूमता रहता है। सुनाई नहीं दिया तुझे? भैया मैं ही रोज कमाने जाता हूँ, तुम भी तो हो कमाने को, आप नहीं जा सकते हो कमाने क्या? जो लड़ रहा है मुझसे? चल रहा, पैसे दे, काम है मुझे कुछ। हाँ मुझे पता है क्या काम है, दारू पीनी है ना तुम्हें? ये ले छोटे कपड़े और तेरे जूते, ठीक है? थैंक यू भैया। ठीक है, अब मन लगा के पढ़ाई करो, ठीक है? अरे इधर सुन, आज कितने पैसे लाया कमा के? ला मुझे दे। भैया हमें इस बार खेत में खाद भी लगाना है। हमारी गेहूं की फसल दिन पे दिन बर्बाद होती जा रही है और आपका लिया हुआ कर्जा हम अभी तक नहीं चुका पाए। आप इस तरह शराब पिएंगे तो हम दिन पे दिन बर्बाद होते चले जाएंगे। आप सुधर क्यों नहीं जाते? ये फालतू की आवाज मुझे मत सुना। ला चल पैसे दे। अरे है क्या कोई? अरे है क्या कोई? अरे साहब आप खड़ी क्यों हैं? आइए अंदर आइए। आइए साहब बैठिए, बैठिए साहब।
इस बार पूरे 5 महीने हो चुके हैं, लेकिन कर्ज का एक भी पैसा नहीं दिया है तुमने। साहब, मैं घर में अकेला ही हूँ कमाने वाला। मैं जो पैसे कमा कर लाता हूँ वो मेरे बड़े भैया मुझसे छीन कर शराब पी लेते हैं। मैं एक भी पैसा नहीं बचा पाता हूँ। तो इसमें मैं क्या करूँ? मैं तुम्हारे यहाँ दुख भरी कहानी सुनने नहीं आया हूँ, मैं अपना कर्जा लेने आया हूँ। मुझे मेरा कर्जा चाहिए या फिर अपनी ज़मीन मेरे नाम कर दो। साहब, मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं इसी तरह तुम्हारा सारा कर्जा चुका दूंगा। और हाँ, अब मेरा बकाया कर्जा जल्दी चुका देना। तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? मैं तुम्हें कितनी बार कॉल कर चुकी। मुझे लगता है कि तुम बस दिखावे का ही प्यार करते हो। तुम जैसा सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ठीक है, तो मैं आज से तुम्हारे साथ ही रहूंगी। मैं घर वालों को छोड़कर तुम्हारे पास आ गई हूँ। तुम ये क्या कह रही हो? हाँ, मैं सच कह रही हूँ, क्योंकि मेरे पापा ने मेरी शादी उसी लड़के के साथ तय कर दी। मैं उस लड़के के साथ शादी नहीं करना चाहती। मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एग्जाम में फेल होने के बाद मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ और मेरे बड़े भैया नशे में चूर रहते हैं और उन्हें जुए की बुरी लत लग गई है। मैं घर में मेहनत करने वाला सिर्फ अकेला ही हूँ। मेरा एक छोटा भाई है, मैं उसे अच्छी तरीक़ा से पढ़ा भी नहीं पा रहा हूँ और कर्जदार हमें दिन रात परेशान कर रहे हैं। हमारे पास यही टूटा फूटा घर है, इसमें तुम कभी सुखी नहीं रह पाओगी। बेहतर यही होगा कि तुम अपने पापा की पसंद से शादी कर लो और तुम मुझे हमेशा के लिए भूल जाओ। मैं ऐसा नहीं करूँगी। सुनो शीतल, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम्हें ये सब कुछ करना ही पड़ेगा। नहीं। शीतल, तुम अपने घर चली जाओ। मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। मैंने कहा तुम अपने घर चली जाओ। ऐसा मत करो मालिक, हम आपका धीरे धीरे सारा कर्जा चुका देंगे। मैं पिछले 1 साल से ये सुनता आ रहा हूँ, मुझे नहीं लगता तुम मेरा कर्जा चुका पाओगे। जाओ अपनी ज़मीन के कागज लेकर आओ, मैं उन्हें बेचकर मैं कर्ज चुका लूँगा। जाओ, सुना नहीं तुमने क्या कहा मालिक ने? ठीक है मालिक। अरे साहब, ऐसा मत करो, हम जीते जी मर जाएंगे। तुम जियो चाहे मरो, इससे हमें कोई मतलब नहीं। साहब, हमें एक मौका और दे दीजिए, हम धीरे धीरे हम तुम्हारा सारा कर्ज चुका देंगे। मैं अब की बार आखिरी मौका दे रहा हूँ तुम लोगों को कर्जा चुकाने का। इस बार हमारी गेहूं की फसल काफ़ी बेकार हो गई है, मुझे इसमें दवाई लगानी चाहिए। मैं दवाई लेने चलता हूँ। भैया, गेहूं की फसल में कीड़े मारने की दवा मिल जाएगी? मिल जाएगी। दे दो भैया। कितने की है भैया? 250 रुपये की भैया। भैया, मेरे पास 100 रुपये हैं, बाकी पैसे आपके कल दे दूंगा। नहीं, जान नहीं देते भैया, देने दो ना, वरना जाओ। इससे कम वाली कुछ मिलेगी। दिखा दो भैया। ये लो, ये 100 रुपये के कीड़े भी मर जाएंगे, इंसान भी मर जाएगा।
ये बुज़दिल है जिसने आत्महत्या कर ली, शायद यही कहेंगे आप लोग, लेकिन ये एक किसान की सच्ची घटना है। उसकी जिम्मेदारियां और मजबूरियां उस पर भारी पड़ गई। फिर उसे जिंदगी जीना रास न आया, फिर वो अपनी मजबूरियों को घोल कर पी गया। तो दोस्तों, आप सबको ऐसा कभी नहीं करना है, क्योंकि हमें इंसान का जन्म बड़ी किस्मत से मिलता है। इसलिए हमें किसी भी तरह की मजबूरियों से हारना नहीं, बल्कि मजबूरियों को खुद हराना है। जय जवान, जय किसान।